चलो करुणा कर जिन राम। खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वास। पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तव तति सरोवर में सदा होवे मम अवेगा। बोलिए 1008 श्री गिरार जी के मूल नायक आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। आवाज के जयकारे में आपको थोड़ी ताकत लगानी है। गर्मी का मौसम तो है, हम भी मानते हैं। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बहुत बढ़िया। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। विगत दिनों से पुरुषार्थ की बात आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं। आप जानते हैं 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आश्रम भी 4 ही होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अभी विगत हमने 2 दिन में धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ की बात कर दी कि धर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन ये मालूम ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। इसलिए धर्म और धर्म पुरुषार्थ में बहुत अंतर है। जो धर्म क्रिया रूप में हम कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ के रूप में बनाने की आवश्यकता है, तभी वह हमारी कर्म निद्रा का साधन बनेगा। अन्यथा वह केवल मात्र क्रियाकांड ही रह जाएगा। इसी प्रकार से कल अर्थ पुरुषार्थ के बारे में चर्चा करते हुए हमने कहा कि अर्थ वही हमारे लिए सार्थक है जो अनर्थ न करे, जो हमें अपने यथार्थ को बताता रहे। उसके लिए 4 बिंदु भी हमने दिए थे कि वह अर्थ हिंसा से मुक्त हो, शोषण से मुक्त हो, ईमानदारी से युक्त हो और प्रामाणिकता से युक्त हो। वही व्यापार, उद्योग, धंधा और नौकरी, व्यापार, उद्योग, नौकरी और खेती, इन 4 के माध्यम से जो हम करते हैं उसके लिए ये 4 बिंदु हमने दिए कि इस प्रकार से अर्थ हमें परमार्थ तक की यात्रा कर सकता है। और अर्थ के पहले धर्म पुरुषार्थ इसीलिए रखा कि धर्म जो है वो नींव के रूप में है और अंत में मोक्ष को रखा जो हमें मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तो आज अगले पुरुषार्थ के रूप में है काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ के बिना कभी भी आगे जीवन नहीं बढ़ पाएगा। अभी स्वाध्याय चल रहा है हमारा सम्यक्त कौमुदी में, उसमें एक कारिका आती है कि सर्वरी दीपकश्चंद्र प्रभातो रवि दीपक त्रिलोक्य दीपको धर्म सत्पुत्र कुल दीपक। मतलब काम पुरुषार्थ का सहारा क्यों ले रहे हैं? वही काम हमारे लिए राम को दिलाने वाला है जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो। यहाँ कारिका में बता रहे हैं 2 कारणों से विवाह किया जाता है, सत संतति की उत्पत्ति और
प्रजा की उत्पत्ति। यह काम पुरुषार्थ से ही संभव होगी। 20 में से 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, बाकी सबने इसका आश्रय लिया, लेकिन धर्म पूर्वक। इसलिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा। इसलिए काम वासना का रूप नहीं, काम पुरुषार्थ वासना का रूप नहीं, वह तो हमारे आत्मा राम की उपासना का रूप है। उपासना का रूप है। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में देखते हैं, नदी यदि प्रवाहित होती है, बहती चली जाती है, तो पानी उसका कोई काम का नहीं रहता। लेकिन अभी हम लोग दरगुआ और आपके हटा टीकमगढ़ जो है, इधर बीच बीच में तो बांध आए, और उन बांधों पे स्टॉप डैम भी, मतलब जिसको बोलते हो आप लोग, तो वो बांध बना रखे हैं। और बांध बनाने से वह पानी जहाँ पर कभी सूखा रहता था, आज वहाँ हरियाली का काम कर रहा है। जीवन में भी संयम और शील की सुदृढ़ दीवारों का बांध बना दिया जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें गेट बना लिया। और वो गेट कब खोला जाता है? कभी भी नहीं, जब पानी का स्तर पूरा ऊपर बढ़ जाता है और लगता है अब तो बांध टूट जाएगा, तो तुरंत गेट खोल दिया जाता है। बस आज उसी की चर्चा अपन को करना है कि काम पुरुषार्थ यही है। आज जो हम देख रहे हैं कि चारों ओर, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, इसको एक व्यभिचार का रूप ले लिया गया है, या इसको पुरुषार्थ के रूप में समझते ही नहीं है। अब तो ये स्थिति हो चुकी है, बैठे हैं बंडा वाले भी और देखते हैं, सुनते हैं कि विवाह तो करते हैं लेकिन बच्चा नहीं चाहते हैं। ये क्या हो गया है? या विवाह ऐसी उम्र में हो रहा है। आचार्य श्री जी ने डोंगरगढ़ में प्रवचन किया था कि विवाह कब करना चाहिए। तो विवाह की एक उम्र होती है। अब 30-30, 35-35 साल के हो जाते हैं और विवाह करना ही नहीं चाह रहे। अभी हमारी कोई उम्र थोड़ी है, क्या बुढ़ापे में विवाह करेंगे? अभी आचार्य पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में जो बताया, और जैन तत्व विद्या प्रमाण सागर जी की, उसमें भी यही लिखा है कि विवाह का उद्देश्य है प्रजा की उत्पत्ति और सत्संगति की उत्पत्ति और प्रजा का विकास। दोनों ही नहीं होंगे, दोनों ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए विवाह कब करना चाहिए, यह पहले। और आचार्य श्री जी का एक हाइकू बोलकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। गुरु जी ने तो एक हाइकू बनाया जो 17 अक्षर में पूरी बात कह रहा है कि बिना विवाह, क्या बोला? बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। धर्म का प्रवाह चाहते हो तो विवाह अनिवार्य है। आप बोलेंगे महाराज जी आचार्य श्री जी का पूरा संगी बाल ब्रह्मचारी है, वो तो एडमिशन भी उसी को देते हैं। ये एक अपवाद है, अपवाद है। अन्यथा अभी भी गुरुजी बोलते हैं तुम लोगों ने घर छोड़ा ही कहाँ, क्योंकि तुमने घर बसाया ही नहीं। घर तो वह होता है जिसमें गृहिणी आती है, और वो लोग जब फिर छोड़ते हैं वो चारों पुरुषार्थ अपना करते हुए चले जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो अर्थ यहाँ काम पुरुषार्थ की अपन बात कर रहे हैं, तो काम वही है। अभी जैसे मैंने बांध का उदाहरण दिया कि नदी का पानी ऐसे वेस्टेज हो, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वता की ओर जाएगी, वो तभी होगी जब हम उसको काम पुरुषार्थ की संज्ञा दे पाएंगे। अन्यथा 3 काल में काम पुरुषार्थ यदि नहीं बना पाएंगे तो केवल मात्र वह वासना का रूप ले लेंगे, और वासना का रूप लेकर हमारे इस जीवन को, जैसे वह नदी पूरी की पूरी सागर में जाके खारी हो जाती है, उसी प्रकार से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। 4 पुरुषार्थ की
चर्चा अपन ने की कि 4 पुरुषार्थ के साथ में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, बोलो अशोक जी ठेकेदार बैठे हुए हैं, हाँ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम है 25 साल का, मान लीजिए, ठीक है, या 20 साल का, 80 साल की उम्र मानो तो 20 साल का, तो 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में ब्रह्मचारी रहेगा कौन? बेटा। घर में एक न एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, तब काम पुरुषार्थ होगा कि जैसे ही इधर विवाह हुआ बेटे का, अब वो अपना गृहस्थ आश्रम बसा लिया है, आप ब्रह्मचारी बन जाइए। क्या बोला गया? घर में एक ब्रह्मचारी होना चाहिए। पहले वो ब्रह्मचारी था क्योंकि पढ़ रहा था, और जब तक गुरुकुल में पढ़ रहा था या जहां भी वो पढ़ रहा था तब तक ब्रह्मचर्य व्रत। तो शादी के पूर्व कोई संबंध तो होते नहीं है, लेकिन आजकल होने लगे विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध, ये नाजायज संबंध कहलाते हैं। विवाह के बाद भी हमारे यहाँ स्वदार संतोष व्रत कहा। उस व्रत का नाम क्या कहा? स्वदार संतोष व्रत। मतलब वो भी एक तरह से ब्रह्मचर्य व्रत है और ठड़क धार पे चलने की तरह है। इसलिए काम पुरुषार्थ तभी कहलाएगा जब हम स्वदार संतोष व्रत के रूप में फंस जाएं, उसको ग्रहण कर लेंगे। आज तो ये स्थिति है कि एक उम्र पार होने के बाद में भी अभी कोई, एक दादाजी आए, उम्र लगभग 85 साल की, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। बोले इसका? बोले ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर लें। मैंने बोला दादाजी उम्र कितनी है? बोले 85 साल। मतलब अभ्यास अभी करोगे तो पालन क्या परलोक में जाके करोगे? अभ्यास अभी करेंगे तो पालन क्या परलोक में जाके करेंगे? ये बहुत बड़ी विकृति हो चुकी है। इसको निश्चित रूप से हमें यदि काम को पुरुषार्थ की संज्ञा देनी है, आज जिसकी चर्चा अपन सब मिल बैठ कर रहे हैं, वो तभी होगा जब एक उम्र सीमा पार होने के बाद में इन सब पर विराम लग जाए। लेकिन क्या कहें, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, वह भी इसको नहीं होने दे रही है और मर्यादाएं तार तार हो रही है। रावण कामी नहीं था, मानी था। उसका एक उज्जवल पक्ष आपके सामने रखूं कि रणकुंवर नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुआ और रावण ने उस पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उसका जो किला था वो ऐसा बना हुआ था जिसको कोई भी भेद नहीं सकता था। उसकी पत्नी का नाम था उपरंबा और वो रावण पर बहुत आसक्त थी, बहुत ज़्यादा आसक्त थी। उसने जब सुना कि बचपन में जब विवाह होना था, उसके पिता ने रावण के साथ शादी न करके नल कुंवर के साथ में विवाह कर दिया, तो सुना कि रावण अपने पूरी सैन्य बल के साथ में डेरा डाले हुए है और अपने ही सीमा से लगे हुए बाहर में राज्य में है। तो वो उसने अपनी दासी को भिजवाया, दासी को भिजवा के बोला कि ऐसी ऐसी बात है, रावण के सामने अपना प्रस्ताव रखा। अब इधर प्रस्ताव रखा तो रावण बोला पर प्रणीता के साथ में मैं कभी संबंध नहीं बनाऊंगा। और ये कैसी बात कर रही है वो? उसका तो रणकुंवर जो है पति है, वो मुझे क्यों चाह रही? वो नहीं, आप पर आसक्त है, दासी बोलती है। इधर जैसे ही दासी जाने लगी तो रोक लिया विभीषण ने और धीरे से कान में बोलता है भैया अभी अंदर चलने का मार्ग यही बता पाएगी, मना मत करो। बात तो सही है। तो उसको बोला कि तुम उपरंबा को यहाँ लेकर आओ। उपरंबा को लाया गया, बाहर में आ गई वो और गुप्त रास्ते से वो रावण के पास पहुंच चुकी है। रावण बोलता है कि तुमने अभी मुझे रास्ता तो बताया नहीं, यहाँ क्यों महल में चले, यहाँ क्या जंगल में रहेंगे? और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए वह ले गई। काम के अंदर आदमी अंधा हो जाता है। गुप्त रास्ते से रावण को वह भेद बता दिया। पूरा का पूरा सैन्य बल उस अभेद किले में प्रवेश कर गया और रणकुंवर को बंदी बना लिया
और जैसे ही बंदी बनाया, अब उपरंबा बोलती है अब तो मेरी इच्छा को पूर्ण करो। तब वो रावण जो जवाब देता है, आप लोग भी ध्यान रख लो, काम पुरुषार्थ किसे कहते हैं। उसने कहा तुमने तो मुझे रास्ता बताया है विजय प्राप्त करने का, तुम तो मेरी गुरु माँ हो गई, और गुरु माँ के साथ में कैसा बर्ताव किया जाता है, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरी गुरु माँ हो। ये रावण को जवाब जब रावण ने उसको बोला, तब वो हतप्रभ रह गई और वो बोली कि ये बंदी जरूर हुए हैं, लेकिन आपको इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये है काम पुरुषार्थ। इसलिए काम पुरुषार्थ को हमें याद आता है वह विजय सेठ और विजय सेठानी का उदाहरण, कि किस प्रकार की शिक्षा होती थी शुक्ल पक्ष का। जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में यही होता था, शुक्ल पक्ष में 15 दिन का व्रत विजय सेठानी ने ले लिया और कृष्ण पक्ष में विजय सेठ ने, दोनों का विवाह हुआ। और वो बोलते हैं मेरा तो शुक्ल पक्ष में व्रत है, वो बोलती है मेरा कृष्ण पक्ष में व्रत है। बहुत अच्छी बात है, आजीवन बाल ब्रह्मचर्य रहेंगे। कहाँ तो हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी थी जो संकल्प लेकर विदा करते थे गुरुकुलों में, और कहाँ आज एक ही टेबल पर दोनों मास्टर जी के सामने, माँ साहब के सामने दोनों बैठे हुए हैं। बोलो, को एजुकेशन बहुत बड़ी विकृति आ चुकी है। को एजुकेशन के माध्यम से यह देखो, तीर्थंकर का आज काम पुरुषार्थ के बारे में बोलना है मुझे, तो तीर्थंकर का साथ साथ जहाँ समोसरण है वहाँ भी कभी स्त्री पुरुष साथ में नहीं रहे। मुनियों का टोटा अलग, आर्यों का टोटा अलग, पुरुषों का टोटा अलग, महिलाओं का टोटा आर्यकाओं के साथ में दिया है। बोलो, देवों के टोटे अलग हैं और देवियों के टोटे अलग है। जहां साथ साथ 3 लोग के नाथ बैठे हैं, कोई विकार नहीं आ सकता है, वहां ऐसी व्यवस्था है। फिर आज के इन विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था क्यों बना दी गई? ये हमारी सब मर्यादा तोड़ने के कारण कौन है? हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। बोलो, नहीं तो महिला हम जब पढ़ते थे, हम तो अपनी बता रहे हैं, लड़कियों का विद्यालय अलग होता था और लड़कियों का विद्यालय अलग। अब ऐसा कोई विद्यालय खुल जाए तो उसमें भर्ती नहीं होते। बोले महाराज ये सब गए जमाने की बातें हो गई, मर्यादाओं को तोड़ने में हमारा अपना हाथ है। इसलिए इन सब चीजों को समझना होगा। यदि पुनः उस पुरुषार्थ की बात करना है जिस पुरुषार्थ पर अपन आज, तो वह तभी प्राप्त होगा जब धर्म से जुड़कर चलेंगे। धर्म से जुड़ा हुआ काम ही हमें अपनी आत्मा राम से मिला सकता है, अन्यथा वह केवल वासना बनकर रह जाएगा जो हमारे जीवन को भी समाप्त कर देगा। इतना ही रखते हैं। एक और, लिव इन रिलेशनशिप। आजकल एक नया कंसेप्ट चल गया। एक बार ऐसा पूछा, महाराज जी विदेश में तो पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं और अपने यहाँ पर पत्नी अलग चलती है और पति अलग चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? पत्नी उधर पंगत में बैठी है, पति उधर पंगत में बैठा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वहां पर तो बहुत अच्छा जवाब हमने जो दिया वो आपको भी बता दें कि विदेश में भय रहता है कि कहीं ये छोड़ के नहीं चली जाए। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं। हमारे यहाँ कोई भय नहीं रहता है, इसलिए हमेशा दूर दूर रहते हैं। अच्छे से उनके अंदर में धर्म विवाह, धर्म पत्नी कहा, धर्म विवाह कहा, इसलिए धर्म पहले जुड़ा हुआ रहता है। कोई यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर शक करने की बात ही नहीं रहती और वहाँ पे शक के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में ये सब भारत में भी आ रहा है और न्यायालय इसको अनुमति दे रहा है। इसलिए जाट जाओ, न्यायालय कह रहा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब बोलो आप क्या कर लेंगे? 1 साल रहेगी फिर दूसरे के साथ रहेगी, क्या ये चाहोगे आपकी बहन बेटी? 3 काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको न्यायालय के ऊपर भी उंगली उठानी चाहिए कि ऐसा भारत में नहीं चलेगा, विदेशों में चलता है तो चले। तभी जाकर हम इस काम पुरुषार्थ को समझ सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इतना ही रखकर मैं वो हाइकू आपको पुनः सुना दूं कि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह, धर्म के प्रवाह को हम विवाह से ही सुरक्षित रख सकते हैं। इतना ही रखकर अपनी
वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। का प्रायश्चित लूंगा। इस प्रकार की गलती से, इस प्रकार का मैं, जो आप जितना करोगे उतना ऊपर उठोगे, मैं ये मानता हूँ। अभी तक बिहार में भी बंद हो गया था, अभी बंद हो गया, तो हमने सुना कि यहाँ क्या है, चमत्कार है मुनीश्वरनाथ भगवान का, ऐसा सुना है। क्षेत्र बहुत अच्छा लगा और महाराज जी ने तो इस क्षेत्र को उपहार में बहुत बड़ा ये जिनालय और दे दिया। छोटा सा गांव एक पहाड़ी पर एक क्षेत्र जैसे इसको स्थापित कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि नीचे जब मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए तो चिंतन तो कल ही हो गया था हमारा कि टोटल पे बोलना है, और टोटल पे बोलना है तो हमने सोचा ये कि हमारा बहुत दिन से टोटल बंद है। क्या बंद है? टोटलिंग हम बिहार में नहीं हो पा रही है, हमारी टोटलिंग बंद है हमारी बहुत दिनों से। जब से बिहार हुआ है, समझ लो चतुर्मास में ही हो पाया था, उसके बाद तो टोटलिंग बंद ही थी, कभी कभार ही हो पाई। तो हमने आज सोचा मुनीश्वरनाथ भगवान आप बड़े चमत्कारी हैं, और सुना है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम बैठ गए उनके सामने बिल्कुल आसन लगाकर, और एक ही भावना उनके सामने रखी, हे भगवान हमारा टोटल वापस से चालू हो जाए। हमने यही भावना रखी कि हमारा जो टोटल बंद हो गया है बिहार के कारण और भी अन्य कारणों के कारण, लेकिन ये टोटल जो हमने थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, बस अगर आपका चमत्कार हो तो आज से वापस प्रारंभ हो जाए। क्योंकि हम टोटल करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, टोटल करने में बड़ा आनंद है, क्योंकि टोटल करने से हम अपने आप में आते हैं। मैं तो ये मानता हूँ जो टोटल करेगा, ध्यान से सुनना, अच्छी बात बता रहा हूँ, जो टोटल करेगा वो पापों को, मतलब जो टोटल करेगा काय का, पापों का, वही मोक्ष में अटल रूप से, वही मोक्ष को अटल रूप से प्राप्त करेगा। फिर से बोलूं, अच्छी बात है कि जो टोटल करेगा पापों का, कोटोरा वालों सुन लो तो क्या बोल रहा है, वो जो टोटल करेगा पापों का वही मोक्ष अटल रूप से प्राप्त करेगा। अगर तुम्हें अटल रूप से मोक्ष की प्राप्ति करना है, अपने पापों का टोटल करते जाओ, अपने पापों को पाप मानते जाओ और उसका प्रायश्चित लेते जाओ, तो अपने आप। अभी हम प्रतिक्रमण कर रहे थे, प्रतिक्रमण हमारा सुबह स्वाध्याय चलता है, उसकी टीका पढ़ रहे थे। 2 शब्द आए उसमें, 2 शब्द आए, आचार्य भगवान ने 2 शब्द की टीका करी, निंदा और गर्हा। आत्म साक्षी पूर्वक होता है वो निंदा होती है, और गुरु के सामने अपने पापों को कहना जो है वो गर्हा कहलाती है। तो ये निंदा है। अब गुरु के सामने आप कह पाओ नहीं कह पाओ, लेकिन निंदा तो कर लो कम से कम, गर्हा कर पाओ नहीं कर पाओ, तो हम कम से कम रोज टोटल करेंगे तो अपनी निंदा करते चले जाएंगे। जहां अपनी निंदा होते चली जाएगी वो ध्यान रखना, आप ऊपर उठते चले जाओगे। और तो और हम आपके सामने और बोल रहे हैं, जो पाप के टोटल में अटल है, जो, अच्छी बात सुनना, जो पाप के टोटल में अटल है वो मोक्ष में सेटल है, बिल्कुल सेटल हो जाएगा मोक्ष में। जो पाप के टोटल में अटल है मतलब वो छोड़ेगा नहीं, मैं अपने पापों का टोटल करते चलूंगा, तो ध्यान रखना निश्चित तौर से वो मोक्ष में सेटल होके ही रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होके ही रहेगी। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उन पापों का टोटल लगाते चलो। पाप के टोटल में अपने आप का समझ लेना, आपका विकास होता चले जाएगा कुटोरा वालों। और ध्यान, आपको बता रहा है कि रास्ता उन्हीं को मिलता है जो रास्ते पर चलना चाहते हैं। रास्ता तो उन्हीं को मिलेगा जो रास्ते पर चलना चाहते। कुटोरा वालों, अगर आप रास्ते पर चलना चाहते हो तो पाप का टोटल लगाते चलो। रास्ते पर चलते समय रुकना मत, जैसे हम रुक गए भी टोटल करते करते, पर आप रुकना मत। ना रुकना ना थकना, ना रुकना ना थकना, और ना ही मुड़ना, क्योंकि जो लोग मुड़ते हैं, थकते हैं, रुकते हैं, वो ऊपर नहीं पहुंच पाते। विश्वास रखना और ना कभी छोड़ना है इसको। ना रुकना है, ना थकना है, ना मुड़ना है, ना छोड़ना है। अगर विश्वास के साथ आप अपने पापों का टोटल लगाते चले जाओगे तो आपकी मंजिल बिल्कुल आपके चरण चूमेगी, छू लोगे आप उस मंजिल को। जिस रास्ते को आपको प्राप्त करना है, आपको पहुंचना है, वहां तक पहुंचते चले जाओगे। मैंने मेरे जीवन का खुद का जो टोटल लगाया वो आपको बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी ऐसा ही अपना चार्ट बनाओ और अपने पापों का टोटल करो, और टोटल के बाद प्रायश्चित लो, तो निश्चित तौर से आप ऊपर उठते ही चले जाएंगे, आप महान बनते चले जाएंगे। करेंगे आप लोग टोटल करेंगे कुटोरा वालों? किसका टोटल करना है? अपने पापों का टोटल करना है। जो कुमार्ग पे जा रहे हैं उसका टोटल करना है। जो हम कुत्सित हमने अपना लिया अपने जीवन में, उनका हम टोटल करते चले जाएंगे तो अपने आप हमें रास्ता मिलते चले जाएगा। और जहाँ हमें रास्ता मिला तो निश्चित मान के चलना हमारा तो कल्याण होना ही है, होगा ही, ये मान के चलना, यही हमारी भावना है। और दूसरी बात, अंतिम बात आपके सामने रखता हूँ। रोज प्रतिदिन एक आचार्य भगवान का संस्मरण हम सुनाते ही हैं, तो आचार्य भगवान का एक संस्मरण हम सुनाते हैं। एक बार वैयावर्ती की बात थी,
और वैयावर्ती में आचार्य भगवान के सामने कुछ भी बातें होती तो बहुत सारी बातें पूज्य गुरुदेव ऐसी अच्छी अच्छी बता देते हैं और सिखा देते हैं जिस वो जीवन में काम आती है। कि एकाएक हम पहुँचे तो एक साधु अस्वस्थ थे और हमने एकदम बोल दिया कि ऐसा ऐसा है आचार्य श्री जी, और ये हो सकता है यही बीमार हो सकता, नहीं बोला, यह बीमारी, ऐसा बोल दिया। तो आचार्य श्री हमारी तरफ देख के मुस्कुराए और मुस्कुराकर आचार्य श्री ने बोले भैया एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। जो निर्णय होता है वो सोच समझ के होता है, पूरा आगे पीछे सोचो समझो देखो, उसके बाद अपने मुख से बोलो। आप साधु हो, आप क्या हो? साधु हो, और साधु के मुख से सत्य वचन निकलना चाहिए। अब आप वैद्य तो हो नहीं, आपने नाड़ी तो देखी नहीं है, आप डॉक्टर तो हो नहीं जो आपने डॉक्टरी पढ़ी हो, लेकिन आपने एकदम बोल दिया। एकदम नहीं बोलो, आपके बोलने से सामने वाला भयभीत हो सकता है, डर सकता है, तो बिना सोचे समझे हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बोले मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूँ जो मैंने बिना सोचे निर्णय लिया था, उसके बाद से मैंने कभी भी बिना सोचे समझे कभी कोई निर्णय नहीं लिया, वो सोच समझ के लेता हूँ। क्योंकि वो पहली बार गुरुदेव ने कान पकड़े थे, तो इसलिए आज भी आप मेरे सामने कुछ कह रहे हो तो मैं भी आपके कान पकड़ रहा हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कान पकड़ने का। मेरे कान भी पहली बार पकड़े गए थे। बोले मैं ब्रह्मचारी था, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की सेवा में लगा रहता था, और रात को तो आचार्य भगवान को लघु शंका के लिए जाना पड़ता था। वृद्ध अवस्था थी तो उनको पकड़ के ले जाना पड़ता था, रात्रि में उनको लघु शंका के लिए पकड़ के ले जा रहा था। अब हुआ ये ले जा रहा था और किसी ने हमारे पैर में काट लिया। अब काट लिया, काटने के बाद जो है वो हम बहुत तकलीफ में आ गए, पैर में बड़ा कष्ट हो रहा था, और कष्ट होते होते हम तड़प से रहे थे, और हम वहीं आचार्य श्री जी के बाजू में ही विश्राम कर रहे थे। अब ज्ञान सागर जी को समझने में देर नहीं लगी कि ब्रह्मचारी जी को कोई ना कोई तकलीफ है, और उन्होंने हमसे पूछा कि क्यों भाई क्या हो गया, कोई तकलीफ हो रही, कष्ट हो? तो हमने बोल दिया हाँ आचार्य श्री बहुत कष्ट हो रहा है, सांप ने हमें काट लिया। क्या बोला? सांप ने हमें काट लिया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी बहुत मुस्कुराए, और मुस्कुराते बोले क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं? बोले भैया उन्होंने भी यही कहा था, आज नहीं आप कल आपको साधु बनना है, साधु के वचन सत्य होते हैं, ध्यान रखना। सांप को काटने वाला ऐसे उचकता नहीं है, ऐसे भागता नहीं है, ऐसे तड़पता नहीं है। सांप को काटने वाला तो क्या होता है, जहाँ सांप काटता है वहाँ खून निकलता है, जो खून निकलता है और खून निकलेगा और वो सीधे क्या होगा, बेहोश हो जाता है, ऐसे उठता भागता तड़पता नहीं है। बोले तुम्हें कोई बिच्छू ने काटा होगा। किसने काटा? क्योंकि वहाँ बिच्छू के डंक होते हैंगे, बिच्छू ने काटा होगा। पहले देखो समझो फिर बोलो, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि सांप काटा आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले समझो कि सांप काटने से क्या क्या होता है और बिच्छू काटने से क्या क्या होता है, बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं अपन। तो बोले आपको किसी बिच्छू ने काटा, फिर उनका वहाँ उपचार हुआ। तो बोले उस दिन के बाद हमने कान पकड़ लिए, कोई भी बीमारी हो बिना सोचे बिना समझे उसके आगे पीछे का निर्णय लेके बिना हम नहीं बोलते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने हमें सीख दी उस दिन कि जल्दीबाजी नहीं करो कि ये बीमारी हो गई है इसका ये है इलाज, ये बीमारी हो गई इसका ये इलाज, नहीं। सोचो समझो देखो, 3 दिन तो देखो उसको कि हाँ ये हो सकता है। बोल दिया आपने टाइफाइड हो गया, अरे ऐसे कैसे टाइफाइड हो गया? बोल दिया आपने मलेरिया हो गया, नहीं। उस बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हम जानते नहीं, हमें अनुभव नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखकर अपने मुख से वचन बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। इतनी ही बात रखती हैं। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इंसान दुनिया का एक ऐसा मात्र प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवता से भी अधिक ऊपर उठ सकता है। ये इंसान के पास दोनों प्रकार की खासियत है। तो यहाँ पता चला कि यहाँ से पूज्य मुनिवर स्वयं सागर जी निकले हैं, तो उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को ऊंचा उठा लिया और देवता स्वरूप बन गए, और आज वो पूजनीय बन गए। उनकी जन्मस्थली है शुभम सागर जी महाराज जी, पता चला। अभी काफ़ी लंबे समय से बिहार चल रहा है, और एक नई श्रृंखला हमने चालू करी कि हम जहाँ जाते हैं उस गांव की व्याख्या उन शब्दों के अनुसार करते हैं कि क्या गांव का नाम है, और वो गांव का नाम क्या संदेश दे रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। वो सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। आपके गांव का नाम है रामटोरिया, यही नाम है ना?
राम टोरिया। तो राम टोरिया क्या कह रहा है? ये राम टोरिया कह रहा है प्रारंभ अक्षर र, वो रा कह रहा है राज करो। वो रा क्या कह रहा है? राज करो। पर ध्यान रखना, राज ऐसे नहीं होता है। राज करना मतलब दूसरों के हृदय पे राज करना, दूसरों के को अपने आप के लिए आकर्षित कर लेना, कि वो कहे कि हाँ मेरे हृदय में अगर कोई बसता है तो वो व्यक्तित्व बसता है। राज करो, ये रा कह रहा है। परंतु ध्यान रखना, राज जब होगा जब वो आने वाला म बोल रहा है, मन को बदलना होगा, मन को समझाना होगा, और मन को कैसा करना पड़ेगा? सबके अनुरूप करना पड़ेगा, तब जाके वह राज कर पाओगे। और तो कह रहा है टोन बदलना पड़ेगी। क्या बदलना पड़ेगी? टोन। टोन मतलब समझते हो आप? जो आपकी आवाज़ है ना, उसमें इतनी मीठापन आना चाहिए, इतना मधुरता आनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप राज कर पाओगे। वो टोन बदलना बहुत जरूरी है, बिना टोन बदले कुछ नहीं होने वाला है। तब कहीं जाके वो री मतलब रिश्ते बनते चले जाएंगे। रिश्ते कब बनेंगे? जब आपको मन को बदलना पड़ेगा, टोन बदलोगे तो रिश्ते बनते चले जाएंगे। और वो या कह रहा है वो यादगार हो जाएंगे वो आपके रिश्ते। जब यादगार होंगे, जब आप अपने मन को बदलोगे, अपने वचनों को, टोन को बदलोगे, तब आपके वो जो रिश्ते बनते चले जाएंगे और वो रिश्ते अजर अमर हो जाएंगे। ये राम टोरिया आपका कह रहा है। रा से राज करो, माँ से मन को बदलो, तो से टोन को बदलो, तो कहीं जाके आपके रिश्ते बनेंगे और वो रिश्ते यादगार हो जाएंगे। क्योंकि जो मन से रिश्ते बनाता है, जो हृदय से रिश्ते बनाता है, उसके वो रिश्ते जो हैं अजर अमर हो जाते हैं। फिर भी महाराज जी बहुत कठिन है रिश्ते बनाना। बहुत अच्छी हाँ, सबके साथ समस्या है, सबकी ये धारणा है कि रिश्ते बनाना बहुत कठिन है और राज करना बहुत कठिन है। हालांकि ये राज करना ऐसे नहीं आएगा, दूसरों के लिए जब तक आप लोगों के हृदय में समर्पण भाव नहीं आएगा, तब तक आप किसी के हृदय पर राज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, राज करना कोई मामूली चीज़ नहीं। आप हो सकता है आप अपने पति पर राज करते होंगे, यहाँ महिलाएं बैठी, ज़्यादा पुरुष वर्ग नहीं, आज बाजार का दिन है इसलिए। तो हो सकता है आप अपने पति पर राज करते होंगे, वो पति पत्नियों पर राज करते होंगे, बेटे पर राज करते होंगे, नौकर पर राज करते होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन निस्वार्थ भाव से किसी के हृदय में स्थान बनाना बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात है। आप विचार करना, अपने आप को तोलना, परखना कि मैंने मेरे जीवन में मेरे लिए कितने, किनके और किस किस के हृदय में मेरा स्थान हैगा, किस किस के हृदय में मेरा स्थान हैगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ हृदय में स्थान बने, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ बातें, अगर आप उन बातों को फॉलोअप करोगे, उनको उनके अनुसार चलोगे, तो निश्चित तौर से हो सकता है आप किसी के हृदय में वास करने लग जाओ। जैसे प्रभु वास करते हैं, जैसे गुरु वास करते हैं, हो सकता है आप भी किसी के हृदय में वास करो। बहुत सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन उन सामान्य चीज़ों को आप समझो। और अगर कॉपी पेन हो तो लिख लो, कॉपी पेन हो तो लिख लो। 8 बातें आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको हृदय में किसी के विराजमान होना है तो उन 8 बातों को आप नोट कर लो। आप आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, आप अपने मोबाइल पे भी नोट कर सकते हो 8 बातें क्या है। सबसे पहली बात आपके सामने रखता हूँ, क्या? सबसे पहली बात यह है कि संसार है, इस संसार में सबका बुरा समय आता है, सबका बुरा समय आता है। जब प्रभु को नहीं छोड़ा तो फिर ये हम तो मामूली है, सबका बुरा समय आता है। बस आप उस बुरे समय में सामने वाले के सामने खड़े हो जाना और पीठ पे हाथ करके बोल देना, चिंता मत करना मैं हूं, चिंता मत करना मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। इतना ही कहना, आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतनी आप पीठ पे हाथ थपथपा के बोल देना, तेरा बुरा समय कर्म का उदय है। लेकिन आप इतनी सी संतावना दे दोगे उस गलत समय में उस व्यक्ति के, तो वो जीवन भर याद रखेगा। भले ही आपसे वो मदद मांगे या ना मांगे, भले ही आप उसके लिए कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन इतने वचन से वो समझेगा कि हाँ मेरे पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है, कोई सहारा तो है। तो ध्यान रखना, बुरा समय सबका आता है, संसार किसी को नहीं छोड़ता है। बस आपको तो उस बुरे समय को देखना है और उस बुरे समय में आपको खड़े हो जाना है। आप खड़े हो जाओगे तो ये मान के चलना, उसके हृदय में आपने स्थान बना लिया, उसके हृदय में आपने स्थान बना लिया। दूसरी बात नोट करते चलना आप, दूसरी बात, क्योंकि समय कम है और पूरी बातें आपको बताना है, क्योंकि आपको राज करना है राम टोरिया वालों को सबके हृदय में। तो मैं चाहता हूँ वास्तविकता में इस नाम की सार्थकता और आप सबके हृदय में राज करो। दूसरी बात, गलती होने के बाद भी
अगर मान लो गलती होती है, सबसे गलती होती है, किससे गलती नहीं होती है? गलती होने के बाद भी आप बड़े मुस्कुरा के कह दो कोई बात नहीं, हो गया। गलती को अगर माफ़ कर दो तो वो जीवन भर याद रखेगा। मान लीजिए आपने नई गाड़ी खरीदी, बड़ी महंगी है गाड़ी, और नई नई गाड़ी खरीदी, बड़े शौक से आप उस गाड़ी को लाए, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, या साइकिल हो, जो जिसकी क्षमता थी, जो जैसे लेके आया उस गाड़ी को, और वो गाड़ी आपने अपने मित्र को दी, अपने परिचित को दी, अपने बाजू वाले को दी, और ठोक के ले आया, उसका हाल बेहाल करके ले आया, तो अब क्या होगा? वो सामने वाला तो चिंतित था, लेकिन अगर आपने मुस्कुरा के कोई बात नहीं, आप ले तो इस भाव से नहीं गए थे कि गाड़ी ठोक के लाएं, एक्सीडेंट करके लाएं, लेकिन अब हो गया है तो विकल्प नहीं करो उस गलती के लिए। आपने बड़े प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए ये कहते चिंता मत करो, हो गया तो हो गया। इतनी सी बात करना है। दुनिया में सबसे गलतियां होती है, और आप समझना आपके घर में सबसे गलतियां होती है, बच्चों से गलती होती है, बड़ों से, सबसे जो भी है, नौकर से गलती होती है, पर उस नौकर से, उस बच्चे से, या और भी जिन लोगों के साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं, उनके साथ अगर किसी से गलती हो जाए तो उस पर हावी मत होना, क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि हो सकता है वो गलती अगर आपसे होती तो, वो गिलास आपसे फूटता तो, वो एक्सीडेंट आपसे होता तो, आप ये समझो कि ये गलती जो हो रही है, ये जान करते सामने वाले ने गलती नहीं करी है, कर्मवशात गलती हो गई है, तो उसको बड़े मुस्कुरा कर आप प्रसन्नता के साथ अगर आप उसको स्वीकार कर लोगे और उसे कह दोगे कोई बात नहीं भैया, गलती सबसे होती है, वो जीवन भर याद रखेगा। वो क्या करेगा? जीवन भर आपको याद रखेगा, भैया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अभी एक घटना आपको सुनाता हूँ, बामोरा में था, हम लोग बिहार करके आ रहे थे, नेमावर से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मंडी मामोरा के लिए आ रहे थे। तो मंडी मामोरा के लिए आ रहे थे, तो हुआ ये कि जब बिहार करते हुए आ रहे थे तो एक भाई ने नया नया मोबाइल खरीदा, 70,000 का मोबाइल, बहुत बड़ी कीमत, 70,000 रुपये, 70,000 का मोबाइल खरीदा। और जब वो मोबाइल खरीदा तो हुआ ये कि अपने मित्र को उसने वो मोबाइल दिया, और वो मित्र के हाथ से वो मोबाइल गुम गया।